नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ। सिनेमाघरों में छाया सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ का जादू। जाट ने 2 दिनों में कमाए 15 करोड़ 50 लाख रुपए। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली इस फिल्म पर मचा है बवाल। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। 600 करोड़ रुपए कमाने वाली ब्लॉकबस्टर छावा की ओटीटी रिलीज से क्यों मायूस हैं फैंस, हम बताएंगे आपको वजह। क्या मैं अकेला ऐसा एक्टर हूं? 50 करोड़ की फीस लेने पर कार्तिक आर्यन ने तोड़ी चुप्पी, कह दी बड़ी बात। जया बच्चन ने टॉयलेट एक प्रेम कथा को किया था क्रिटिसाइज। अब अक्षय कुमार बोले कोई बेवकूफ होगा, पर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। अनन्या बिरला ने जानवी कपूर को गिफ्ट की लंबोर्गिनी। कीमत सुनकर आपको कानों पर नहीं होगा यकीन। पेड़ पर चढ़कर 59 साल के सलमान खान ने तोड़ी बेरी। यूजर्स बोले लोग कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए, पर ये तो हमारे हीरो हैं। इंदिरा गांधी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर बोलते बोलते महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे गए सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। क्रिश 4 में हुई प्रियंका चोपड़ा की एंट्री। ऋतिक रोशन संग फिर पर्दे पर रोमांस करेंगी प्रियंका। आज की रात के बाद अब रेड 2 के नशा गाने में तमन्ना भाटिया ने दिखाए जबरदस्त डांस मूव्स, लोगों के छूटे पसीने। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को जरा विस्तार से समझते हैं। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ एक बार फिर दर्शकों को थिएटर्स की ओर खींच रहा है, क्योंकि उनकी नई फिल्म जाट ने धमाकेदार शुरुआत की है। गुरुवार को रिलीज हुई इस एक्शन फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ 60 लाख रुपए की शानदार कमाई की। 10 अप्रैल को रिलीज होने के बाद से इस फिल्म ने सलमान खान की फिल्म सिकंदर को पीछे छोड़ दिया है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैक निल के मुताबिक तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी के निर्देशन में बनी फिल्म जाट ने शुक्रवार को करीब 4 करोड़ 64 लाख रुपए कमाए। इस हिसाब से देखा जाए तो सनी देओल की फिल्म जाट ने भारत में 2 दिनों में 15 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को फिल्म जाट के प्रोडक्शन हाउस मैत्री ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के अनुसार सनी देओल की फिल्म ने अपने पहले दिन 11 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। ये जाट की डोमेस्टिक ग्रॉस प्रॉफिट है। वहीं कई ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि जाट आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर और अच्छा कमाई कर सकती है। पिछले महीने फिल्म छावा विवादों के चलते खूब सुर्खियों में रही थी, और अब एक बार एक नई फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है। यह नई फिल्म गिप्पी ग्रेवाल स्टारर पंजाबी एडवेंचर ड्रामा अकाल द अनकॉन्कर्ड है। फिल्म को रिलीज हुए एक दिन भी नहीं हुआ और इसके चलते पूरे पंजाब में बवाल मचा हुआ है। गिप्पी ग्रेवाल स्टारर अकाल 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मूवीज में से एक रही है। एक तरफ फिल्म बढ़िया कारोबार के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी ओर अब इसको लेकर बवाल भी मच गया है। आलम यह है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बाबा बख्शीश सिंह ने अकाल पर सिखों का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा बख्शीश सिंह ने कहा है कि फिल्म में सिख पात्रों को अनुचित तरीके से दिखाया गया है। उन्होंने शराब पीते, तंबाकू का सेवन करते या बिना बाल के दिखाया गया है। फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह हरि सिंह नलुआ और जस्सा सिंह आलूवालिया जैसे योद्धाओं पर आधारित है। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा फाइनली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है। फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 11 अप्रैल से स्ट्रीम करना शुरू किया गया है। फिल्म ने थिएटर्स में शानदार 50 दिनों से भी ज्यादा दिन बिताए। पहले सलमान खान की सिकंदर और फिर सनी देओल की जाट के आने के बावजूद अभी भी थिएटर्स में छावा के कुछ शो लगे हुए हैं। यानी फिल्म को अब भी प्यार मिल रहा है और नेटफ्लिक्स पर आने के बाद दर्शकों के लिए इसे घर बैठे देखने का मौका भी मिल चुका है। इसके बावजूद कुछ फैंस फिल्म के ओटीटी पर आने से निराश हैं। दरअसल लक्ष्मण उत्तेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर सिर्फ हिंदी भाषा में ही रिलीज किया गया है, जबकि इसे थिएटर्स में हिंदी के अलावा तेलुगु में भी रिलीज किया गया था। इस बात से खासकर तेलुगु दर्शकों को निराशा हाथ लगी है। दर्शकों को उम्मीद थी कि जैसे इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया था दोनों भाषाओं में, वैसे ही नेटफ्लिक्स पर भी इसे दूसरी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यह फिल्म के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में रिलीज करने से फिल्म को देखने वाला दर्शक वर्ग बड़ा हो जाता है। भले ही फिल्म को सिर्फ हिंदी में रिलीज किया गया हो, लेकिन नेटफ्लिक्स पर जाकर देखने पर पता चलता है कि इसका तेलुगु वर्जन भी जल्द आने वाला है। इस बात की जानकारी खुद नेटफ्लिक्स कमिंग सून लिखकर दे रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे दूसरी भाषाओं में भी रिलीज कर दिया जाएगा।
कार्तिक आर्यन का नाम कुछ ही वक्त में बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो चुका है। कार्तिक ने बैक टू बैक फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दिनों वो अपनी फिल्म आशिकी 3 को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कार्तिक ने अपनी फीस बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी है, जिस पर फाइनली अब कार्तिक ने चुप्पी तोड़ी है। दरअसल फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन से जब पूछा गया कि क्या वो एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं एक अकेला ऐसा एक्टर हूं जिसे इतनी कीमत मिलती है। कार्तिक ने आगे कहा कि ये खबरें तभी सुर्खियां बनती हैं जब ये मेरे से जुड़ी रहती हैं, बाकी लोग ऐसे सवालों से हमेशा बच जाते हैं। कार्तिक यहां पर नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडस्ट्री में मेरा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है, मेरे पास कोई अंकल या फिर फादर, बहन और गर्लफ्रेंड नहीं है जो इन आर्टिकल्स में पॉजिटिविटी फैलाए। कार्तिक ने कहा कि जब कोई बिना सपोर्ट के यहां अपना रास्ता बनाता है तो लोग चिढ़ जाते हैं और ये बेचैनी उनके इर्द गिर्द ऐसी कहानियां बनाने का कारण बन सकती है। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म केसरी 2 को लेकर चर्चा में है। हाल ही में केसरी 2 के एक इवेंट में अक्षय ने अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर रिएक्शन दिया। दरअसल जया बच्चन ने कुछ दिनों पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा की काफी आलोचना की थी। उन्हें फिल्म का नाम पसंद नहीं आया था। अक्षय ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी फिल्में जो पैडमैन है या फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा है या केसरी, एयरलिफ्ट या ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रहा हो। आप ही बता दीजिए, मैंने अपने दिल से बनाई ये फिल्म है जो लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताती है, समझाती है। इसके बाद अक्षय कुमार को बताया गया कि जया बच्चन ने हाल ही में टॉयलेट एक प्रेम कथा की आलोचना की है और कहा कि वो ये फिल्म इसके टाइटल को सुनने के बाद नहीं देखेंगी। इस पर अक्षय ने कहा कि अब अगर उन्होंने कहा है तो सही होगा, मुझे नहीं पता। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी फिल्म बनाकर मैंने कोई गलत काम किया है और अगर वो कह रही हैं तो सही होगा। आगे अक्षय ने कहा, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फिल्मों के जरिए हम चेंज ला सकें। टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी ही एक कोशिश थी हमारी तरफ से कि हर घर में टॉयलेट हो। आज के समय में सरकार भी ये फिल्म कई जगह फ्री में दिखाती है। जानवी कपूर लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका फैशन स्टेटमेंट हर जगह चर्चा में रहता है। उनके कार कलेक्शन की भी सुर्खियां बनती हैं। अब जानवी कपूर के पास एक नई कार आई है जो खबरों में आ गई है। दरअसल जानवी कपूर को उनकी एक खास दोस्त ने एक लग्जरी कार गिफ्ट की है। बॉलीवुड की एक वेबसाइट के मुताबिक जानवी कपूर को उनकी दोस्त अनन्या बिरला ने वॉयलेट कलर की लैम्बोर्गिनी हरिकेन ईवो स्पाइडर गिफ्ट की है। इस कार के साथ एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स भी आया जिस पर अनन्या बिरला का नाम लिखा था। उनकी इस लग्जरी कार की कीमत 4 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए के आसपास है। सोशल मीडिया पर हर तरफ इस कार के चर्चे हैं। जानवी कपूर के कार कलेक्शन की बात करें तो टोयोटा लेक्सस जिसकी कीमत 2 करोड़ 50 लाख है वो भी उनके पास है। मर्सिडीज GLE 250D जिसकी कीमत करीब 67 लाख 15 हज़ार है वो भी उनके पास है। BMW X5 जिसकी कीमत करीब 95 लाख है वो भी उनके पास है और ऐसी कई सारी उनके पास कारें पहले से मौजूद हैं। उधर सलमान खान की बात करें जो एक सुपरस्टार कहे जाते हैं, वो अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी सजग भी रहते हैं। सलमान अपना वर्कआउट भी कभी मिस नहीं करते, उनके बारे में कहा जाता है। अब सलमान ने एक नया कारनामा करके दिखाया है जिसे देखकर उनके फैंस काफ़ी हैरान हैं। दरअसल 59 साल के सलमान खान ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो पेड़ पर चढ़कर बेरी तोड़ते दिख रहे हैं। वीडियो में सलमान खान ब्लू कलर के शॉर्ट्स और ब्लैक बनियान पहने हैं। उन्होंने ब्लैक शूज़ भी पहने हुए हैं। वो पेड़ पर चढ़ते हैं, सारी बेरियां तोड़ते हैं और उसके साथ 2-3 लोग भी उनके साथ खड़े हैं जो बेरी इकट्ठे कर रहे हैं और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है वेरी गुड। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। सलमान खान को सभी लोग रियल हीरो बोल रहे हैं, लोग उन्हें हैंडसम बुला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कुछ जोकर कहते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं लेकिन मेरे हीरो सलमान खान हमेशा यंग हैं, किंग हैं। एक यूजर ने लिखा वेरी कूल सर। एक ने लिखा सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। बॉलीवुड के फेमस सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य देश के तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वो एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल अभिजीत भट्टाचार्य ने न्यूज़ एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी पर बात करते हुए कहा कि आप लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं लेकिन हम ऐसे ही किसी को पिता कैसे मान सकते हैं। गांधी जी ने एक नेशन बनाया था और वो पाकिस्तान था। अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, मैं इंदिरा जी को महात्मा गांधी से ज़्यादा मानता हूं। वो भारत के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं क्योंकि भारत तो पहले से ही था। उन्होंने भारत तो बनाया ही नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया है। साथ ही उनकी ये सीख कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो, ये हमें क्यों सिखाया। अगर कोई हमारे पिता को मारेगा तो क्या हम ये कहेंगे कि पिताजी दूसरा गाल भी आगे कर दो? ऐसा नहीं होता। क्रिश 3 के 12 साल के बाद इस साल उसकी चौथी इंस्टॉलमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है।
ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 का निर्माण आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में लीड रोल करने के साथ ऋतिक रोशन इस फिल्म का निर्देशन भी करेंगे। वहीं लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्रियंका चोपड़ा क्रिश 4 में लीड रोल कर रही हैं और ये एक तरह से उनका कमबैक होगा। क्रिश 4 में प्रियंका की भूमिका में माफ कीजिएगा, क्रिश 4 में प्रिया की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा को वापस लाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा ने प्रियंका को लीड एक्ट्रेस के रूप में चुन लिया है। प्रियंका और ऋतिक पहले भी फिल्म में काम कर चुके हैं और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। पिंक विला के मुताबिक एक सूत्र ये भी बताता है कि प्रियंका के लिए क्रिश 4 में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहानी कोई मिल गया से लेकर क्रिश 3 और अब चौथी किस्त तक के सभी किरदारों की जर्नी को उन्होंने जिया है। प्रियंका ऋतिक रोशन की फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के विजन से इंप्रेस थी और उन्हें फिल्म का निर्देशन करने की चुनौतियों का सामना करते हुए देखकर वो काफ़ी खुश हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों की जोड़ी क्या रंग जमाती है। इंतजार खत्म हुआ और फाइनली अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 का पहला ट्रैक रिलीज हो गया। इस गाने में तमन्ना भाटिया अपने सिजलिंग डांस मूव से आग लगाती नजर आ रही हैं। ये गाना इतना ज़बरदस्त है कि ये चार्ट बस्टर पर छा जाने वाला है और पार्टियों की रौनक भी बढ़ाने वाला है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को रेड 2 के मेकर्स ने फिल्म का पहला ट्रैक नशा रिलीज किया है। इस गाने में तमन्ना भाटिया अपने शानदार डांस में से एक बार फिर धमाल मचाती नजर आएंगी। इसी के साथ तमन्ना भाटिया ने 3-2 के सुपरहिट गाने आज की रात के बाद एक बार फिर अपने सेंशुअल डांस मूव से मदहोश कर दिया है लोगों को। रेड 2 के सॉन्ग के रिलीज होने के तुरंत बाद इंटरनेट यूजर्स ने गाने को लेकर अपना रिव्यू शेयर करना भी शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, पहले आज की रात और अब नशा। दूसरे फैंस ने पूछा हनी सिंह का गाना कब आएगा, जबकि एक दूसरे ने लिखा टेम्परेचर बढ़ा रही हो बेब। कई ने लिखा तमन्ना ने कमाल कर दिया। एक और ने लिखा कि तमन्ना ने फिर साबित कर दिया कि वो रियल क्वीन है। राजकुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित फिल्म रेड 2 2019 में रिलीज हुई फिल्म रेड का सीक्वल है। अपकमिंग फिल्म में अजय देवगन के अलावा वाणी कपूर, रितेश देशमुख, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया पाठक, रजत कपूर समेत कई सारे कलाकारों ने अहम रोल निभाए हैं। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जो बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आगे आपको और किस तरह के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना पसंद करेंगे।